यूपीपीसीएस में हर एग्ज़ाम के बाद चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, खबरों का एक दौर शुरू हो जाता है कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी। इस बार भी यह खबरों का दौर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के युग में चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का होता है जो सीरियस तैयारी करने वाले होते हैं, क्योंकि उनको कहीं उनकी तैयारी बाधित होती है। रोज़ यही खबर आती कि आज रिजल्ट आ जाएगा, इतनी कट ऑफ हो जाएगी। और सोशल मीडिया के इस युग में कोई भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म से दूर नहीं है, वो जुड़ा रहता है, उसकी तैयारी प्रभावित होती है। और यही वजह है कि आप लोगों की भी तैयारी प्रभावित हो रही होगी कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, इतने लेट क्यों हो रहा है। इन सभी वजहों से मेंस की जो तैयारी है कहीं ना कहीं वह कमज़ोर पड़ जाती है, और इसका खामियाजा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट के बाद ही बच्चे को पता चलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, रिजल्ट आने की संभावना क्या है, उन्हीं पे सब पे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले जो बात करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या रह सकती है, उसी के बारे में बात की जाएगी। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यूपीपीसीएस में हाल ही के कुछ वर्षों का अगर अध्ययन करें तो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में एक जो हाल ही के वर्षों में कट ऑफ रही है उसके बारे में एक विश्लेषण दिया गया है। 2018 में जो कट ऑफ थी वो 126 अंक यानी कि 94 क्वेश्चन थी। इसी तरह से 2019 में 117 अंक, 2020 में 110 अंक, 2021 में 115 अंक, 2022 में 111 अंक और 2023 में 125 अंक या 94 क्वेश्चन। क्योंकि इस बार सीटें काफ़ी अधिक हैं, जिस तरह का पता चल रहा है कि 900 या उससे अधिक सीटें हैं, और पेपर का जो पैटर्न था वो भी ज़्यादा टफ था, काफ़ी कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो संभावना इस वर्ष की जो अटकलें हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी 2024 के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे कि इस वर्ष क्या संभावना है कट ऑफ की। कट ऑफ की एक संभावना अनुमान ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो पिछले पेपरों सीटों के आधार, पिछले लास्ट ईयर के जो पेपर हुए उनकी कट ऑफ के आधार, सीटों की संख्या, पेपर का जो टफनेस है उसको देखते हैं, उसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होती है। तो इस बार 2024 के लिए जो कट ऑफ की संभावना है, 2024 के लिए कट ऑफ की जो संभावना है वो जनरल कैटेगरी के लिए 75 के आसपास पूरी संभावना है कि यहीं पर रहेगी। बाकी इसी के इर्द गिर्द इससे कम 1-2 नंबर का डिफरेंस रह सकता है। ओबीसी, एसडब्ल्यू, एससी, एसटी, महिला, इन सभी की जो कट ऑफ है वो 70 और 75 के इस रेंज में ही कहीं ना कहीं घूमेगी। तो पूरी संभावना यही है कि जो कट ऑफ है हमारी 75 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। आप सभी निश्चिंत रहें, जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको कट ऑफ के चक्कर में तो सही मायने में पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको अपनी पूरी तैयारी मेंस पर लगानी चाहिए, पूरा फोकस। लेकिन बच्चे इससे डिस्टर्ब होते हैं, बार बार प्रभावित होते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब आ रहा है। तो कट ऑफ हमारी 75 क्वेश्चन के आसपास पूरी संभावना है यही रहने वाली है। अब बात करते हैं रिजल्ट की, क्योंकि रिजल्ट कट ऑफ चाहे जो भी रहे, अब तो फाइनल रिजल्ट का हमें पता चलना चाहिए कि प्रीलिम्स का हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि इससे जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनकी पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। जो बच्चे एक अच्छे उसमें भी है, जिनका स्कोर ठीक ठाक है, उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो रिजल्ट की अगर बात की जाए, पिछले 2 या 3 वर्षों का अगर अध्ययन किया जाए कि एग्ज़ाम कब हुआ, उसकी आंसर कब की आई और रिजल्ट की डेट क्या आई, तो अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 40 दिन के लगभग
या उससे 1-2 दिन आगे पीछे करके, चाहे वो 2022 का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 2023 का एग्ज़ाम हो, इनमें 40 दिनों के लगभग 40 से 45 दिन के बीच रिजल्ट आ जाता था। लेकिन 2024 का जो एग्ज़ाम है वो इन 45 दिनों या 40 या 45 दिन की जो रेंज है उसको उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो पूरी संभावना है रिजल्ट आने की शुक्रवार, आज शुक्रवार का दिन है, आज पूरी संभावना है कि रिजल्ट आ जाए। आज इसलिए संभावना है क्योंकि अक्सर रिजल्ट क्या तो मंडे में आता है या शुक्रवार को आता है। तो पूरी संभावना आज शुक्रवार के दिन रिजल्ट आने की है। किसी वजह से अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग परेशान नहीं होना, आप अपनी मेंस की तैयारी जारी रखना। रिजल्ट क्या तो आज ही आ जाएगा लेट सवेर तक, या मंडे 3 मार्च यानी कि नेक्स्ट वीक में, हर हालत में मंडे या नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। यही अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सटीक जानकारी किसी के पास नहीं होती है, इसलिए आपको अपनी तैयारी को पूरी तरह से धार देनी चाहिए क्योंकि अभी समय मेंस का है, प्रीलिम्स का अभी समय है ही नहीं है। तो आपको मेंस को पूरी तरह से फोकस करना चाहिए और पूरी संभावना है कि आज शुक्रवार को रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। किसी वजह से नहीं आता तो मार्च के फर्स्ट वीक में यानी कि 3 मार्च मंडे को रिजल्ट आने की एक संभावना बनती है और नेक्स्ट वीक में तो हर हालत में किसी भी कीमत पर रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपको अपनी तैयारी एक-एक दिन, एक-एक मिनट की आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप तैयारी को अपनी जारी रखें। अभी आपका काम जो होना चाहिए वो केवल और केवल मेंस पर फोकस आपका होना चाहिए। आपका रिजल्ट कभी भी आए, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उससे घबराना नहीं क्योंकि तैयारी कभी खराब नहीं जाती। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, एक-एक नंबर की फाइट है, आधे-आधे नंबर की फाइट है। एक नंबर पे आप एसडीएम, एक पे डीएसपी बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको पूरा फोकस अभी मेंस पर करना चाहिए और मेंस को आप अच्छी तरह से करते रहिएगा जब तक रिजल्ट ना आ जाए। पूरी संभावना है कि आज शुक्रवार के दिन रिजल्ट आ जाना चाहिए। किसी वजह से नहीं आता तो नेक्स्ट वीक मार्च के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको पूरी तरह से फोकस मेंस पर करना चाहिए। एक नई पहल शुरू की गई है जिसके अंतर्गत यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 300 जो थीम हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। वे थीम बार बार परीक्षाओं में आती हैं। इन थीम पर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और ये थीम पिछले 30 से 35 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को अध्ययन अच्छी तरह से किया गया है और ये 300 थीम चुनी गई हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 70 से लेकर 90 क्वेश्चन इन 300 थीम के अंतर्गत ही घूमते रहते हैं। कभी किसी थीम पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी किसी थीम पे। हर वर्ष वही 300 थीम बदल बदल के आती रहती है। तो इसी को ध्यान में रखकर 4 मार्च से एक नया बैच शुरू किया जा रहा है जो सभी के लिए फ्री है और ये यूट्यूब पे है। इसमें आपकी पहले कुछ दिनों तक क्लास आपकी रेगुलर ना होकर एक दिन के बाद अल्टरनेट डे पे होगी, बाद में ये रेगुलर हो जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको डेली जब क्लास होगी तो आपको यूट्यूब चैनल पे ये क्लास होगी और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने ये 300 थीम अच्छी तरह से रट ली, इन पे कमांड कर ली, तो पूरी संभावना है 80 से लेकर 90 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे प्रीलिम्स में। बाकी इसके अलावा आप जिस स्तर की भी तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहें और इसका लाभ उठाएं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से रिसर्च करके इसको डिजाइन किया गया है। कोई भी क्लास रैंडमली होगी, जैसे आज हिस्ट्री की हो गई तो या कल जरूरी नहीं कि हिस्ट्री की होगी, वो
ज्योग्राफी भी हो सकती है, पॉलिटी की भी हो सकती है। एक थीम पर एक क्लास डेली हो जाएगी, यानी कि जब भी क्लास होगी एक थीम कंप्लीट करा दी जाएगी। कई बार क्योंकि कुछ थीम छोटी-छोटी होती हैं, तो उन थीम को 2-3 थीम को इकट्ठा करके वो क्लास है पूरी कर दी जाएगी। तो ये 300 थीम है। पिछले 30 से 35 वर्षों का अगर पेपरों का अध्ययन किया जाए तो यूपी पीसीएस और आलो का जो जीएस का पेपर है वो इन 300 थीम के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। यानी कि इन्हीं से क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिपीटिशन इन्हीं थीम का होता है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये थीम जो है फैक्चुअल है, इसमें कंसेप्चुअल कुछ नहीं है। जहाँ आवश्यकता होगी आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी की जाएगी। तो आप इससे जुड़िएगा। ये 4 मार्च से शुरू हो रहा है और ये यूट्यूब पे है, फ्री है सभी के लिए। और ये जो क्लासेज है इसकी डेली आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आज का यही सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में चिंता ना करते हुए चिंता इस बात की करो कि एक-एक मार्क्स मेंस में कैसे हमें बढ़ाना है, उसमें क्या इनोवेशन किया जाए, उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया जाए। अभी रिजल्ट के बाद मेंस का एक क्रैश कोर्स भी शुरू किया जाएगा जो सभी बच्चों के लिए मुफ्त होगा और वो मेंस का क्रैश कोर्स 1 से लेके 4 पेपर बाद में 5th और 6th पेपर भी कराया जाएगा और उसमें हर पेपर के मॉडल आंसर कम से कम 15 से 20 मॉडल आंसर हर पेपर के आपको करा दिए जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन लिखने में आसानी हो और उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।